तो मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ में जो आप लैक्सेटिव लेते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लैक्सेटिव किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और आपका सामान्य प्रक्रिया जो है स्टूल बाहर करने का शरीर का, उसको कैसे वो डैमेज करता है और कमज़ोर करता है। आप धीरे धीरे उस लैक्सेटिव पे आश्रित हो जाते हैं और निरंतर आप कमज़ोर होते चले जाते हैं, क्योंकि जब आप लैक्सेटिव लेते हैं, जब आप लूज स्टूल यानी पतले दस्त के रूप में अपने स्टूल को शरीर से बाहर करते हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे मिनरल्स टूटते हैं, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम होते हैं। और इन मिनरल्स के टूटने से आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिससे आप वीकनेस के, थकान के शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, लैक्सेटिव तभी आप लें जब बहुत ज़्यादा मुसीबत हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। ऐसे एक आध दिन के कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इस तरह के लैक्सेटिव का प्रयोग ना करें, जिससे कि आपको लूज स्टूल यानी पतले दस्त के रूप में आपका स्टूल निकलता हो और आपका पेट साफ होता हो। इससे टूटने वाले मिनरल्स आपके हर ऑर्गन्स को, हड्डियों को, मसल्स को और आपके पेट के अंदर जो गट फ्लोरा है, यानी जो पेट का अपना एक इकोसिस्टम है, उसको डैमेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बचाते हुए आपको पेट साफ करना है, तो आप नेचुरल फाइबर लीजिए, जैसे इसबगोल की भूसी लीजिए। और इसबगोल की भूसी के साथ साथ आप दिन में अपने घर में जमे हुए दही का प्रयोग करें, दूध से बना हुआ, और पपीता, कच्चा या पका हुआ, दोनों पपीता बहुत ही अच्छा फाइबर है और पेट को साफ करने के लिए उसमें जो पपीन पाया जाता है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो आप कच्चे पपीते को या पके हुए पपीते को ज़रूर इस्तेमाल करें यदि आप कॉन्स्टिपेशन के सफ़र हैं और आपको लैक्सेटिव लेनी पड़ती हो। परंतु अपने शरीर के मिनरल्स को लैक्सेटिव लेकर कदापि डैमेज नहीं करें। इससे आपको सोडियम, पोटेशियम की कमी होगी और कभी न कभी आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ाएंगे, आपको लो ब्लड प्रेशर, मसल्स डिस्ट्रॉफी, थकान, इंसोम्निया, भूख की कमी, ऐसे केस देखने को मिलेंगे। या फिर आपका शरीर पानी भरने लगेगा, यानी शरीर में एडिमा यानी सूजन की शिकायत हो जाएगी। शरीर का वजन अपने आप बढ़ने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव ब्लड में एसिड भी बनाता है और ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने से सर दर्द और भूख की कमी कॉमन प्रॉब्लम है। अतः आप लैक्सेटिव सोच विचार कर लें और कम से कम लैक्सेटिव लेने की कोशिश करें। अपने खाद्य पदार्थ में फाइबर को बढ़ाएं, और खाद्य पदार्थ में फाइबर नहीं मिल पा रहा है भरपूर, ऐसा खाना आपने खाया हो जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होने का शिकायत डर आपको लगा हुआ हो, आपने पराठा खाया हो, आपने छना तला हुआ चीज़ खाया हो, नॉनवेज ज़्यादा खा लिया हो, तो या फास्ट फूड खा लिया हो, तो ऐसे केस में आप उस दिन इसबगोल की भूसी 2 चम्मच लेकर गर्म पानी के साथ रात में सोएं। और कोशिश करें कि पपीता आपके भोजन में ज़रूर हो। मौसम में मिलने वाले गाजर और भी जो मौसमी फल हैं, अमरूद, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अनाज, जो अंकुरित अनाज होता है, आप जानते ही हैं, मूंग, चना, वैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर अपने को लैक्सेटिव लेने से बचाएं, क्योंकि लैक्सेटिव आपके मिनरल्स को, आपके पेट के इकोसिस्टम को, आपके गट फ्लोरा को डैमेज करते हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता है, परंतु धीरे धीरे आपके शरीर की कोशिकाएं, आपके शरीर के मसल्स, आपके शरीर का इम्यूनिटी, आपका शरीर का गुड फ्लोरा डैमेज होता चला जाता है और आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन की मात्रा कम बनती है और आप खुश रहने के बजाय चिड़चिड़े रहते हैं, इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं, बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप नेचुरल फाइबर पे जाइए और उसका सेवन कीजिए। यदि उससे काम नहीं चलता है तो मैं 1-2 दवाएं होम्योपैथ का बता रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, परंतु लैक्सेटिव नहीं है। इनको आप लैक्सेटिव नहीं कर सकते। ये नेचुरल कॉन्स्टिपेशन की दवाएं हैं जो आपको नॉर्मल और हेल्दी स्टूल पास करने में मदद करते हैं। इनका नाम है हाइड्रेस्टिस क्यू, जैसे अच्छी कंपनी का हाइड्रेस्टिस क्यू। 10 से 12 मूत्र की मात्रा सुबह शाम 1 कप पानी में लीजिए और 2 चम्मच आप लीजिए हेपेटको कंपनी का लैक्टोसॉफ्ट 2 चम्मच गर्म पानी में रात सोते समय लीजिए और हाइड्रेस्टिस कैन क्यू 10 बूंद की मात्रा सुबह शाम लीजिए। आप देखेंगे कि नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आपका स्टूल पास होने लगा, स्टूल सॉफ्ट भी होगा, स्टूल हेल्दी भी होगा और आपके सेहत को बचाते हुए आपके स्टूल को पास करेगा ये दोनों दवा। और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हाइड्रेस्टिस काफ़ी मदद करता है। हाइड्रेस्टिस एक ऐसी दवा है जो गट फ्लोरा को नियंत्रित करने के लिए, क्यों ना वहाँ बैक्टीरिया बैठा हो, क्यों ना वहाँ वायरस बैठा हो आपके इंटेस्टाइन में, परंतु हर चीज़ को ये नियंत्रित करेगा, हर चीज़ को शमन करेगा और ऐसे चीज़ों को बढ़ाएगा जिनसे कि आपकी सेहत को लाभ हो।
थैंक यू दोस्तों। इन दोनों दवाओं का आप सेवन कीजिए और लाभान्वित होइए, लैक्जेटिव से बचिए। लैक्जेटिव एक विरेचक है और हर लैक्जेटिव में किसी न किसी रूप में क्रोटन सीड्स का यूज होता है, जिसको आप जानते हैं गांव में कहा जाता है जमाल गोटा। तो उस जमाल गोटे का बहुत ही दुष्परिणाम है शरीर पे, और लाख लोग नहीं लिखे, लाखों शनाय का पत्ता, पपीते का बीज, ये वो लिखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जमाल गोटा जरूर मिला होता है, क्रोटन सीड्स। इसलिए आप लैक्जेटिव से बचिए और नेचुरल खाद्य पदार्थ में फाइबर बढ़ाइए। इसबगोल की भूसी, पपीता, उन सब चीज़ों से काम नहीं चले तो ये 2 दवाओं का आप इस्तेमाल करें, हाइड्रेस्टिस और लैक्जोसॉफ्ट। आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन एकदम से धीरे धीरे समाप्त हो गया और आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।